फिक्स रेट है, ब्लॉक में फिक्स रेट है। परिमार्जन कितना रुपया, आप मोटेशन करना चाहिए इतना रुपया। थाना में सुनिए, थाना में जाइए 4 बजे सुबह से लेकर जितना ट्रैक्टर है सारा चोरी का, वो फिक्स है। थाना में 20 रुपया बड़ा बाबू को जाएगा। खाद बंद हो गया, मिल नहीं रहा, तो वहाँ पैसा देंगे, कमीशन लेगा, टेम्पू से आ जाएगा खाद। गरीब लोग को 500 रुपया 600 रुपया बोरा मिलेगा। एनडीए सरकार यहाँ सारा कुछ ला रही है, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन उसको लाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए जो यहाँ विधायक है उनको एक्टिव रहना चाहिए ना। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और इस वक्त मौजूद हैं हम गया जी के वजीरगंज के फतेहपुर मोड़ पे। 2025 की जो विधानसभा का चुनाव है उसकी घड़ियां जो है नजदीक आ रही हैं। 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पे भी जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। हम पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे हैं और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है गया जी के वजीरगंज के फतेहपुर में। हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। जब 2020 में वो वोट करने के लिए गए थे तो उनके मन में क्या था, और जब 5 साल बाद वो फिर वोट देने के लिए जाएंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। नेताजी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मौजूदा दौर में इस सीट पे भाजपा के वीरेंद्र सिंह जी विधायक हैं और पिछली बार जो मुकाबला था काफी क्लोज कंटेस्ट था, काफी नजदीकी मुकाबले में उन्होंने बाजी मारी थी। तो देखिए, आप लोग का ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम चलते हैं सीधे जनता के पास और जानते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। क्या नाम हुआ आपका? संटू कुमार नाम हुआ। संटू जी, क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ही समस्या दिख रहा है सर। कैसा समस्या है बताएंगे? समस्या आप देख लीजिए, यही मोती बिघा देखन गाँव का है, वहाँ अभी तक नल जल नहीं लगा है। बाजार में देखिए कल भी नहीं है। गर्मी के दिन में बहुत सारे लोग समस्या होती है, गाँव से लोग आते हैं मार्केट बाजार, तो पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है वो लोग को पीने की। सरकार का दावा है कि उन्होंने तो पूरे बिहार में जो है नल जल के तहत सभी घरों में पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया है। सरकार को तो अपना नज़र में लगेगा है कि हम डेवलप किए हैं, डेवलप हुआ कहाँ है। हमारे मोती बिघा में भी चलिए, सड़क देखिए, गहलोर घाटी वाला सड़क जाकर देख सकते हैं क्या हाल है, क्या स्थिति है। और इधर भी देख सकते हैं पानी की समस्या क्या है, कॉलोनी डूबा हुआ है। समस्या ही समस्या है। ये समस्या ही समस्या। और भी लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीतू सिंह है। मेरा ग्राम शंकर विवा घर हुआ, पंचायत महुएत के हम निवासी हैं। अच्छा। मेरा गांव में अभी तक बिजली पूर्ण रूप से नहीं सुधरा है। सड़क बिल्कुल जर्जर है, वो देखने का चीज़ है। मेरा गांव में विद्यालय है, अभी तक प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। और जहां तक के बात रह गया अंचल के, तो अंचल, प्रखंड, थाना कोई हम लोग के सुनने वाला नहीं। जब क्यों आप वीरेंद्र जी के पास नहीं जाते, विधायक जी के पास? की विधायक जी कोई सुनता ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। जाते हैं तो क्या बाई नेम जानते हैं, गए भी हैं। एक ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए हम लोग कम से कम 10 बार गए हैं। इसके बाद में ट्रांसफार्मर बदलाया है, मतलब दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं मिला, उसी को बदला गया है। मतलब कि जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ था उसी को रिप्लेस कर दिया, बदला नहीं हुआ। उसी को रिप्लेस करके दिया गया है। और जहाँ तक के रोड है सर, तो चल करके देख लीजिए कि हमारा रोड 5 साल में बना है या नहीं बना। तो हम क्या होते, गवाही वहाँ के जनता भी देगा, सड़क भी दे देगा गवाही। सरकार तो कह रही है कि हमारे आने के बाद जो बिहार की सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कों के बराबर होंगी। सरकार कह रही है जमीन पर पूरा काम फेल है, पूरा काम फेल है। वजीरगंज ब्लॉक पे कोई देखने वाला व्यक्ति नहीं है, समझिए विधायक भिन्न ब्लॉक है ये। अच्छा, तो ये देखिए इन्होंने अपनी समस्या बताई। और भी लोग हैं। क्या नाम हो आपका? अशोक कुशवाहा। क्या समस्या है? समस्या हमारा तो बहुत है। तो एक आधी बता दीजिए। स्टैंड मेरा लखनपुर का है, विधायक जी का है। विधायक जी स्टैंड चालू नहीं करने दे रहे हैं, आज तक नहीं चालू। कौन सा स्टैंड? कैसा स्टैंड? लखनपुर स्टैंड है, किस चीज का? बाजार में गाड़ी का? गाड़ी का स्टैंड बना है और लखनपुर के लिए बना है। और लखनपुर नाम के विवाद कैले हैं सर अथी विधायक जी। अच्छा, मतलब विधायक जी नहीं विधायक एकदम खुलेआम विरोध कर रहे हैं। तो आप कभी नहीं गए अधिकारियों के पास, जनप्रतिनिधियों के पास गए, सरकार उनका विधायक हुए हैं। आपके तो जो सांसद हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं, केंद्र में क्यों नहीं गए? गए हैं, उनको भी रखे हैं बात। आपके 2 मंत्री हैं बिहार सरकार के। दिए हैं, सब दिए हैं। जब विधायक जी हैं तो विधायक जी का एरिया पड़ता है ना। नहीं तो विधायक जी का एरिया तो पड़ता है, विधायक जी भी बीजेपी के हैं और सरकार भी एनडीए की है। और मंत्री जो प्रेम कुमार यहाँ से बीजेपी के ही हैं। सब सुनवे नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा, विधायक जी सुन ही नहीं रहे हैं। क्या दिक्कत है? कैसी समस्या है यहाँ पे? धरातल पर कोई काम हुआ ही नहीं है सर। रोड से लेके गली से लेके नाली तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। तो कभी गए नहीं? आपके यहाँ से तो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं। 2 मंत्री हैं, फिर भी कोई काम नहीं, कोई काम के नहीं है सर। इस बार तो बदलाव होगा, तो परिवर्तन। अधिकारियों के पास आ जाते हैं कि चलो ठीक है वो नहीं कर, चलो अधिकारियों के पास चले जाते हैं। अधिकारियों तो सीधे विधायक का बोले फंड ही नहीं है,
फंड ही नहीं है, इसे कहकर विधायक प्रशासन अधिकारी टाल देते हैं। मतलब कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों की इनका कहना है कि टाल देते हैं, ये कहेंगे कि भाई पैसा ही नहीं है। भाई पैसा ही तो कहाँ से आएगा? क्या नाम हुआ आपका? नाम विनय कुमार हुआ। क्या समस्या क्या है यहाँ पे? हम पंचायत से रहने वाले हैं और जहाँ तक लोग जो बोल रहे थे गली नली की बात, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत सरकार के द्वारा समाहित सारा अधिकार और फंडिंग दिया गया है, जिससे नली गली का उत्थान होता है। नली गली का देखें तो देखिए मेरे पास आप नली गली की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए ये गली है। दिखाओ भाई कैमरामैन, कैसा गली है, कौन सा नली है? आप दिखा दीजिए कि बता दीजिए ये कौन सा नली है। तो ये बताइए। ये मोहल्ला नगर में पड़ता है। हम बता दिए, हम पंचायत से हैं। ये नगर में पड़ता है और नगर में जो नया अथी होता है उसका एनओसी बिना जो जमीन एनओसी के लिए यह प्रावधान है, तो यह जमीन का उसी जमीन का एनओसी होता है जो सरकारी खाता में दखल होता है। तो एनओसी के अभाव में गली का निर्माण कुछ जगह नहीं हो रहा। नगर यहाँ गठन हुआ है, नगर का नया गठन हुआ, उसके बाद लोग नगर में लगे हुए हैं। नगर की अलग समस्या होती है, ग्रामीण का अलग समस्या। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन आप जैसे बताया कि आप पंचायत से हैं, यानी कि आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आप कभी क्या समस्या है यहाँ पे? कोई समस्या नहीं है। जल नल योजना पूरे सक्सेस है। देखिए आप कह रहे हैं कि जल नल समस्या, ये अभी बोल रहे हैं कि पानी नहीं है इनके मोहल्ले में। अभी भी चलिए दिखाते हैं। एक मिनट। जैसे अभी विनय भैया हमारे बोले कि जल नल योजना सही है, देखा जाएगा चल के कहाँ जल नल चल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए। पत्रकार महोदय, सुनिए, मेरी पत्नी मुखिया भी है और चलिए मेरे पंचायत एक नल जल योजना या एक घर अछूता अगर पानी से है तो बिहार सरकार दोषी रहेगा या मुखिया दोषी रहेगा? इसके लिए पूरा प्रावधान पंचायत को किया गया है और पंचायत इसके लिए दोषी है। पैसा आता है सरकार से, उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाए। विधायक जो है वो निष्क्रिय, बात करने का यही है। ये भी बोल रहे हैं कि योजना आ रही है, सब लोग बोली योजना आ रही है। भाई योजना आ रही है, लेकिन योजना को यहाँ पर धरातल पर लाने के लिए भी तो कैपेसिटी चाहिए ना विधायक में। एक मिनट भैया, एक मिनट रुकिए ना भैया, एक मिनट आप बोल रहे हैं ना, रुकिए। आपका बात हम कहाँ बोल रहे हैं? सुनिए एक मिनट, आप बोल रहे हैं ठीक है एनडीए सरकार यहाँ सारा कुछ ला रही है, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन उसको लाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए जो यहाँ विधायक है उनको एक्टिव रहना चाहिए ना। आप जाइए ब्लॉक, एक मिनट, ब्लॉक में आप जाइए, फिक्स रेट, सुनिए ना भैया, फिक्स रेट है ब्लॉक में, फिक्स रेट है। परिमार्जन कितना रुपया, आप मोटेशन करना चाहिए इतना रुपया। थाना में, सुनिए, थाना में जाइए, 4 बजे सुबह से लेकर जितना ट्रैक्टर है सारा चोरी का वो फिक्स है। थाना में 20 रुपये बड़ा बाबू को जाएगा, सारा कुछ फिक्स रेट है। अब विधायक है बस अपना गला भर रहा है, अपना पेटू भर रहा है हर एक साल। तो नहीं करते हैं तो हम लोग विधायक को पहचान करते हैं कि विधायक यहाँ का है। विधायक जी को पहचानते नहीं है? आज तक नहीं देखे हैं, आज तक हम लोग देखे 5 आदमी मिलकर कोई विधायक को आज तक नहीं देखा हम लोग। सिर्फ 5 आदमी का विधायक यहाँ का है सर। हमारे नीतीश कुमार बहुत अच्छे वो काम किए हैं, जो दारू होम डिलीवरी करवा दिए। हर घर में दारू, सर फोन करते हैं हम लोग को दारू आ जाता है। तो आप लोगों ने कभी पकड़वाया नहीं कि यार ये शराब? पकड़वाएं क्या, यहाँ प्रशासन पैसा लेके तैयार है, किसको पकड़वाएं? भले हम ही लोग को हथकड़ी लगा देगा। पीने वालों को पकड़ा जाता है और बेचने वालों को नहीं पकड़ा जाता है। पीने वालों को पकड़ा जाता है और बेचने वालों को नहीं। हम लोग क्या करें बताइए? पीने वालों को पकड़ा जाता है और बेचने वालों को नहीं पकड़ा जाता है, उसका कमीशन लिया जाता है। बेचने वाले पैसा इसका आपने कभी शिकायत नहीं किया? कभी ये नहीं सोचा? शिकायत तो बार बार जा रहा है, फिर भी कमीशन ऊपर से नीचे तक खा रहा है। लोग तो कहाँ कमीशन जाएगा? कोई संदेह नहीं जो थाना आवाज नहीं आ रहा। मैं आपके पास आया था ना, इनको बोलने दीजिए। मैं आपके पास आया था। हाँ ठीक है। ऊपर से नीचे तक कमीशन बढ़ा हुआ है तो क्यों पकड़ेगा उसको? पीने वाले को पकड़ेगा, वो कमीशन देता नहीं है। जितने भी बेचने वाले हैं पैसे वाले हैं, पैसा देते हैं, दारू बेच रहे हैं। दारू इतना पकड़ा रहा है, पेपरबाजी हो रहा है क्या? सच बोलना क्या? चलिए काम, ये बताइए सबसे बड़ी बात यह है कि वजीरगंज प्रखंड का सबसे बड़ा समस्या जो है, हमारे प्रखंड में यहाँ किसानों को बहुत बड़ा समस्या है। उनका कोई भी काम नहीं होता है और कोई काम नहीं होता, नहीं मिल रहा है यहाँ। किसान के लिए खाद की समस्या हो गया है, कौन काम देगा? खाद बंद हो गया, मिल नहीं रहा। जाएंगे वहाँ पैसा देंगे, कमीशन लेगा, टेम्पू से आ जाएगा खाद। गरीब लोग को 500 रुपया 600 रुपये बोरा मिलेगा। यही तो हो रहा है यहाँ पे। किसानों को सबसे बड़ा दिक्कत है, जैसे हमारे ये भाई लोग सभी बोल रहे हैं कि खाद का बहुत बड़ा समस्या है। ये बिल्कुल सही बात है कि खाद जो 267-65 रुपये का आता है वो आज 450 और 400 रुपये का किसान को ब्लैक में दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो ऊपर शीर्ष के जो मतलब विधायक हैं, चाहे और जो भी नेतागण हैं, इनको कोई वजीरगंज के जनता का कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हमारे वजीरगंज ब्लॉक में
किसानों को सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी काम होता है, जाति आवासीय लन फंड कुछ भी चीज है, वो सीओ के सिग्नेचर से होता है। सीओ यहाँ बैठता ही नहीं है, परमानेंट सीओ वजीरगंज ब्लॉक में नहीं है। वजीरगंज हॉस्पिटल में बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। इसके जिम्मेदार हमारे विधायक जी हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने सुना, जब हम वजीरगंज पहुंचे थे तो लोगों हमने बातों करने के लिए हमारे पास आए। आपने लोगों की बातें सुनी, उन्होंने बताया कि कैसे जल नल जो है वो काम ही नहीं कर रहा है, किसी घर में लाइट नहीं है, जा रहा है तो 10 दिन तक लाइट ही नहीं आ रहा है। सबकी अपने दावे हैं, सबकी अपनी एक वो है कि हमारे भाई हमारे काम नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत काम हो गया है। तो देखिए जो जमीन की स्थिति है वो प्रभात खबर आप तक पहुंचा रहा है, और ऐसे ही जमीनी स्थिति को जानने के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। कैमरे के पीछे साहिल, मैं प्रशांत तिवारी। अब मुझे अब दीजिए जल्द। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।